नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज सिंह है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में एज अ सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर कार्य कर रहा हूं। आज का ये जो वीडियो है वो जो सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है ट्रांसलेशन के प्रैक्टिस सेट यानी कि सेंटेंस ट्रांसलेशन प्रैक्टिस सेट जो है, जो अलग अलग ग्रामर के पोर्शन को टच करते हुए और ट्रांसलेशन के अलग अलग एक्सपेक्ट जो है उसे देखते हुए उस पर आधारित है। तो आज मैं आपके लिए एक अगला ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो आज जो ट्रांसलेशन मैं आपको बताने वाला हूं एक थोड़ा सा अलग और इंटरेस्टिंग है बहुत, वो है क्वेश्चन टैग। जी हाँ, क्वेश्चन टैग क्या है? क्वेश्चन टैग ट्रांसलेशन जरा पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में क्या डिफरेंस होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार लोग क्वेश्चन को ही क्वेश्चन टैग समझते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में एक काफी बड़ा अंतर होता है जो काफी डिफरेंशिएट होता है। तो कैसे, जरा मैं समझाऊं। जैसे मान लीजिए सामान्य तौर पर एक क्वेश्चन किसी ने किसी से पूछा कि डू यू नो राम, डू यू नो राम, क्या आप राम को जानते हैं? मतलब किसी ने एक सवाल पूछा। लेकिन क्वेश्चन टैग क्या है? ये क्वेश्चन था सामान्य तौर पर, तो क्वेश्चन टैग क्या है? तो यू नो राम, डोंट यू, यू नो राम, डोंट यू, यानी कि ये जो डोंट यू लगा और एक सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस के साथ अटैच्ड होकर जब कंप्लीट हुआ तो इसे क्वेश्चन टैग कहा जाता है। मैं थोड़ा सा और इसे क्लेरिफाई करूं। क्वेश्चन में आपको सीधे तौर पे पता है कि क्वेश्चन वो होता है जब हम जानते हैं कि किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर हमें नहीं पता है, सीधे तौर पर नहीं पता है, तो हम उसके लिए क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं और हमें उसका उत्तर जानना होता है। तो हम क्वेश्चन पूछते हैं और हमें उसका जवाब हाँ ना या फिर एक लॉन्ग सेंटेंस में मिल जाता है। दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग वो है जहां पर हमें पता है कि आंसर क्या है, बिल्कुल पहले से पता है। उसमें थोड़ी बहुत शंका हो सकती है हमें, या कभी संदेह हो सकता है, या हो सकता है कि हम अनुमान लगा रहे हो या विचार कर रहे हो या कोई तथ्य हो उसके पीछे, यानी कि इन स्लाइट वे हमें उसका आंसर पता होता है। उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं और हम उसे पूछने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया यू नो राम, डोंट यू, कि वो जो पूछ भी रहा है आपको लग रहा है कि तुम राम को जानते हो क्या नहीं जानते हो, यानी कि एक जो रिपीटेशन जो क्वेश्चन का आंसर है ऐसा लग रहा है। तो उसे जो क्वेश्चन पूछने वाला है उसे भी पहले से एहसास है कि शायद ये राम को जानता है, तो बस वो अपने आप को बस केवल कंफर्म करने की कोशिश करता है। एक तरह से वो अपने फैक्ट्स को क्लेरिफाई करता है। तो क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन में अंतर आप लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन यानी कि जहां पर आप आंसर नहीं जानते हैं और किसी से जानकारी के लिए पूछ रहे हैं, और क्वेश्चन टैग जहां पर आपके मन में एक संदेह, विचार, कोई तथ्य हो, कोई अनुमान चल रहा हो और आपको लग रहा है कि बस आप उसे क्लेरिफाई करना चाहते हो कि हाँ ऐसा ही तो है। ये होता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा किसी भी सेंटेंस के पीछे लगकर बनता है। किसी भी एक सेंटेंस के पीछे वो जो आपने देखा उसे बिल्कुल ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी में एनामलस फाइनाइट कहा जाता है। एनामलस फाइनाइट। अब ये एनामलस फाइनाइट क्या है मैं थोड़ा सा इसे और भी क्लियर कर दूं, फिर मैं क्वेश्चन टैग के ट्रांसलेशन पर आऊंगा। तो एनामलस फाइनाइट क्या होता है? यानी कि जैसे डिड, डू, हैड, माइट, माइटेंट। तो जैसे कि डिड के साथ नॉट लगा तो डिडंट, माइट के साथ नॉट लगा तो माइटेंट, नीड के साथ नॉट लगा तो नीडेंट, तो हैड के साथ नॉट लगा तो हैडेंट। इस तरह से ऑलमोस्ट 24 टाइप्स होते हैं एनामलस फाइनाइट के। इसमें सब कुछ आ जाता है, आप जो जानते हैं, इज, आर, एम, सब कुछ, एमेंट, आरेंट, सब कुछ काउंट होता है इसमें। सॉरी, एमेंट नहीं, वो मैं बताऊंगा आगे चलकर। फैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आरेंट, इजेंट, डोंट, डिड, जो काफी है, आउट। तो इस तरह से काफी है जो कि 24 टाइप्स होते हैं इस एनामलस फाइनाइट के। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं फिलहाल ग्रामेटिकल। मैं आपको सीधे ला रहा हूं कि अगर एनामलस फाइनाइट से रिलेटेड अगर आपको ट्रांसलेशन दिया जाता है, यानी कि क्वेश्चन टैग का अगर ट्रांसलेशन दिया जाता है जो सेंटेंस में कई बार होता है, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? क्योंकि ये अधिकांशतः लोगों के
स्टूडेंट्स के माइंड में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आसानी से समझने में आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊं कि एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आर यू राम्स ब्रदर, आर यू राम्स ब्रदर। तो उसका हिंदी क्या होगा? अनुवाद जो है, क्या तुम राम के भाई हो, क्या तुम राम के भाई हो। मतलब ये सीधे तौर पर एक क्वेश्चन था जहां पर किसी भी एक व्यक्ति को बिल्कुल नहीं पता था कि ये कौन है। तो उसने उससे पूछा क्या तुम राम के भाई हो, तो उसने बताया होगा हाँ मैं राम का भाई हूं, नहीं हूं, जो भी है। लेकिन क्वेश्चन टैग क्या हो? अब देखिए इसी क्वेश्चन को, यू आर राम्स ब्रदर, आरंट यू, मतलब तुम राम के भाई हो, आरंट यू, बस एक कंफर्मेशन के लिए। तो इसका हिंदी कैसे करते हैं, इसका अनुवाद कैसे करते हैं? अब पहली जैसे आप सेंटेंस आपने पढ़ा और जो मैंने भी अभी कहा, ऐसा लगा कि बिल्कुल उसी रूप में हम लिख सकते हैं कि यू आर राम्स ब्रदर आरंट यू, तुम राम के भाई हो ना, या फिर क्या नहीं हो। तो क्या नहीं हो ऐसा अनुवाद नहीं कर सकते हम, मतलब जो लिटरली जो ट्रांसलेशन होगा वो ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? तो इस तरह का ट्रांसलेशन हमें करना होगा, तुम राम के भाई हो ना, तुम राम के भाई हो ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, या फिर आप इसे बिल्कुल ऐसे नहीं कर दिया कि क्या तुम राम के भाई हो, तो वो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन टैग का ट्रांसलेशन हमेशा न जोड़कर किया जाता है, तुम राम के भाई हो ना। तो न इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसलेशन ऑफ क्वेश्चन टैग। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दूं तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि यू विल हेल्प मी, यू विल हेल्प मी, वोंट यू, ठीक है, यू विल हेल्प मी, वोंट यू। तो इसका अनुवाद आप कैसे करेंगे? आप मेरी मदद करेंगे ना, आप मेरी मदद करेंगे ना। तो इस तरह से आपको करना है, यानी कि ना जोड़ करके। एक और मैं आपको एक सेंटेंस दूं, इस बार उल्टा, यानी कि हिंदी से इंग्लिश करते हैं हम लोग तो समझने में आसानी होगी। तुम मांस नहीं खाते हो ना, तुम मांस नहीं खाते हो ना। तो क्या हो रहा है? यू डोंट ईट मीट, डू यू, यू डोंट ईट मीट, डू यू। एक और खास बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एनोमलस फाइनाइट जो सेंटेंस होता है, यानी कि क्वेश्चन टैग जो सेंटेंस होते हैं, इसमें बिल्कुल वाइस वर्सा काम करता है। अगर सेंटेंस ऑलरेडी पॉजिटिव में है तो जो लिटरली जो बाद में जो एनोमलस फाइनाइट जो उसमें ऐड होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि डिडंट होगा। जैसे कि अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, यू विल हेल्प मी, वोंट यू। तो आपने देखा कि सेंटेंस का जो पहला भाग है वो पॉजिटिव है, तो लास्ट में हमने इसमें नेगेटिव ऐड कर दिया, वोंट यू। लेकिन इस वाले सेंटेंस में तुम मांस नहीं खाते हो ना, तो यहां क्या है? यू डोंट ईट मीट, डू यू। तो यानी कि सेंटेंस का पहला भाग हमने नेगेटिव में बनाया और जो एनोमलस फाइनाइट जो हमने उसमें ऐड किया वो पॉजिटिव था, डू यू। यहां पर मैं डोंट यू नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस में डोंट यूज हो चुका था। तो यू डोंट ईट मीट, डू यू। एक और सेंटेंस लेते हैं ऐसे ही, तुमने ऐसा किया है ना, तुमने ऐसा किया है ना, एक सेंटेंस है। तो यू हैव डन सो, हैवंट यू, यू हैव डन सो, हैवंट यू। मैंने आपके लिए बहुत अपने डायरी में से नोट कर लिया है ताकि बोलते वक्त सोचना ना पड़े और समय बर्बाद ना हो उसमें। यू हैव डन सो, हैवंट यू। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन अगर हिंदी से इंग्लिश आ रहा है और अगर ना सेंटेंस में लगा हुआ है तो आपको क्वेश्चन टैग लगा के ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और अगर इंग्लिश से हिंदी की तरफ अगर आप चल रहे हैं तो अगर एनोमलस फाइनाइट आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव में लगा हुआ है तो आप उसे हिंदी करते वक्त ना जोड़कर ट्रांसलेट करेंगे, और ना कोशिश किया जाता है कि सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाए, तो यह आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। मैं आपको एक और उदाहरण दूं इंग्लिश से हिंदी का, ओपन द विंडोज, वोंट यू, ओपन द विंडोज, वोंट यू। तो इसका हिंदी क्या होगा? तुमने खिड़की खोल दिया है ना, तुमने खिड़की खोल दिया है ना। आप इसे ऐसे कभी अनुवाद नहीं कर सकते कि क्या तुमने खिड़की खोल दिया है, क्या तुमने खिड़की खोल दिया है। अगर आप ऐसा अनुवाद करते हैं तो ये रॉन्ग होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन टैग नहीं बल्कि आपने क्वेश्चन का अनुवाद कर दिया। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन टैग एंड क्वेश्चन। तो ये ट्रांसलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बात को समझना, और अधिकांश लोग इस चीज को नहीं जानते हैं और गलतियां कर देते हैं एग्जाम में तो बहुत बार। तो ओपन द विंडो, वोंट यू,
तो इसका अनुवाद होगा तुमने खिड़की खोल दिया है ना, क्वेश्चन मार्क लगा करके। ऐसा कभी नहीं कर सकते आप कि क्या तुमने खिड़की खोल दिया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एक और खास बात, एक स्पेशल केस होता है एनामलस ट्रांसलेशन, एनामलस जो फाइनाइट का जो ट्रांसलेशन है या फिर आप क्वेश्चन टैग में, वो ये है कि कुछ एक स्पेशल सेंटेंस है, जैसे कि स्पेशली जब आई का अनुवाद जब आप करते, जिस सेंटेंस में आई मैं जहां आ जाता है, वहां एक खास रूल काम करता है। हमें लिटरली जैसे पता है नॉर्मली कि आई के साथ हम हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, किसी भी सेंटेंस में आई के साथ एम का यूज करते हैं। लेकिन एनामलस फाइनाइट के ट्रांसलेशन में जो क्वेश्चन टैग जब बनता है यहां पर, तो आई के साथ एम यूज नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको सेंटेंस का एग्जांपल दूं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आए। तो एक सेंटेंस है, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं ना, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं ना। तो हूं ना लगा है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन टैग है। तो अब इसका ट्रांसलेट कर रहे हैं, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड आरंट आई, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड आरंट आई। जी हाँ दोस्तों, आरंट आई। आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं इसे हम एम एंड आई कह देते हैं, ए एम और एन लगा के एपोस्ट्रोफी टी आई, एम एंड आई, क्योंकि आई के साथ एम लगता है तो एम को नॉट फॉर्म में लेकर जा सकते थे। लेकिन नहीं, आई के साथ एक तरह से ये रूल है और ये स्पेशल केस है, इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप कि जब भी ऐसा आए, जहां पर भी आप सेंटेंस क्वेश्चन टैग में आई का यूज कर रहे हैं, उसके साथ आप एमेंट आई ना लगा करके आरेंट आई लगाएंगे। इसे आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ये गलतियां लोगों ने की है और मैंने खुद भी देखा है इन गलतियों को। ये बहुत विशेष है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन टैग क्या है और क्वेश्चन टैग में क्या डिफरेंस है आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताए और अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क जो लाया हूं, मैं चाहता हूं कि वो आपको दूं और जिसे आप आसानी से कर पाए। ओके, इसके साथ साथ मैं बताऊं कि लास्ट वीडियो जो मैंने दिया था उसमें काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया और बहुत ऑलमोस्ट करीब थे, और जिन लोगों का आंसर करीब नहीं था वो मैं इस वीडियो में आंसर को पोस्ट भी करूंगा और आप वहां से मैच कर सकते हैं इसे कि आंसर क्या है, ताकि अपने आप को वेरीफाई कर लें। और आज जो मैं अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, मैं चाहूंगा कि इसके आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में यहां बताएं और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगा ताकि आप वहां से मैच कर पाएं। मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसलिए बताने के लिए कहता हूं ताकि एक रिकॉर्ड के रूप में आपका आंसर वहां रह जाए और आप उसे बाद में मैच कर पाए। जब मैं उस आंसर को दूं तो आप एग्जैक्टली मैच कर पाए कि हाँ मैंने ये गलती की थी, ये सोचा था। या आप अपने किसी कॉपी में भी लिख कर रख सकते हैं, वो भी आपके लिए आसानी होगा अगर आप कॉपी में लिख कर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो जो लोग नहीं करते हैं या मिस आउट कर देते हैं वीडियो देखते वक्त, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि उनके लिए कि आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख के रखें ताकि आपको याद रहे, और साथ ही साथ मुझे भी बिल्कुल पता चलता रहेगा कि आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है और किस रूप में चल रहा है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको उन सेंटेंस को दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, उन होमवर्क को। तो ये सबसे पहला, लड़के स्कूल गए थे ना। दोस्तों मैं आपको दोनों तरह का ट्रांसलेशन दे रहा हूं, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, वाइस वर्सा। मैं आपको 4-5 सेंटेंस दूंगा, 5 सेंटेंस दूंगा जिसमें दोनों मिक्स होगा, तो आपको अपने हिसाब से उसे देख करके उसे ट्रांसलेट करना है। तो पहला, लड़के स्कूल गए थे ना, तो नंबर 1। दूसरा, वह सुबह से कुछ नहीं कर रहा है ना, वह सुबह से कुछ नहीं कर रहा है ना। तीसरा, इंग्लिश टू हिंदी, देयर इज शुगर इन द टी, देयर इज शुगर इन द टी, इजंट देयर। नेक्स्ट, मैं बुद्धिमान हूं ना, मैं बुद्धिमान हूं ना, बिल्कुल आप बुद्धिमान हैं आप लोग। नेक्स्ट, नंबर 5, राम एंड श्याम डू नॉट ईट राइस, डू दे? राम एंड श्याम डू नॉट ईट राइस, डू दे? तो ये 5 सेंटेंस आपके लिए हैं जो आज आपके लिए होमवर्क है, तो बिल्कुल आप इसे अच्छे से करके मुझे बताइए। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर मैं अगले वीडियो में मैं पोस्ट करूंगा, तो आप इसे बिल्कुल आंसर करें और मुझे बताएं, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, क्या ये सही है, मैं इसे कंटिन्यू करूं और
इसे और भी अलग अलग तरह के ट्रांसलेशन जो सेंटेंस है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि दोस्तों कि सेंटेंस से ही बिल्कुल एक पैराग्राफ बनता है। तो क्या मैं इसे कंटिन्यू रखूं, ये भी आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लगातार बताते रहें। जो लोग मुझसे अलग तौर पर जुड़ना चाहते हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी आपको शेयर कर रहा हूं, आप वहां से मुझसे जुड़ सकते हैं। और कोई अगर आपके मन में सवाल है तो आप मुझे वहां डीएम करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं फेसबुक पेज का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में इसके दे दूंगा, और आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं वहां पर भी लगातार कुछ ना कुछ अलग अलग वीडियो पोस्ट करता रहता हूं, तो आप वहां पर देख सकते हैं। और मेरा भी हौसला बढ़ाते रहें, लाइक शेयर और कमेंट करें, थोड़ा सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं ताकि अधिक अधिक लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि मेरी इच्छा यही है कि मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाऊं और बहुत सारे लोगों की मदद हो पाए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।